नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पीटी विद्यार्थियों, आज हम बीएसटीसी, पीटीईटी और सीईटी 2024 के अंतर्गत लेकर आए हैं जीके की पहली क्लास। ये हमारी पहली क्लास है जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो विद्यार्थी बीएसटीसी पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जरूर जुड़ें ताकि आपके 450 प्लस नंबर की तैयारी हो सके और आपको अच्छी कॉलेज मिल सके। तो शुरू करता हूं अपनी आज की क्लास। आपको रोजाना इसी प्रकार की बिल्कुल नोट्स पैटर्न पर हमेशा क्लास मिलेगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो क्लास है, चाहे वो बीएसटीसी की हो, पीटीईटी की हो और सीईटी 2024, क्योंकि आज के समय में सारे एग्जाम सीईटी के अंतर्गत आए हुए हैं, तो सीईटी 2024 की तैयारी आप बिल्कुल अच्छी तरह से करें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से समझाया जाएगा, साथ ही एग्जाम में पूछे गए पिछले वर्षों के सवालों को भी बताया जाएगा। तो देखिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है ये आपके बीएसटीसी के अंतर्गत, पीटीईटी के और सीईटी 2024 के साथ साथ पशु परिसर के अंतर्गत ही पूछी जाएगी। पहले तो पता होना चाहिए कि प्राचीन सभ्यताएं है कौन कौन सी। तो सबसे फर्स्ट है कालीबंगा। कौन सी होती है विद्यार्थियों? कालीबंगा। फिर आहड़, बेराट, गणेश्वर और बागोर, ये 5 अति इंपॉर्टेंट सभ्यता है और इनमें से ही 99% जो सवाल होता है प्रिय विद्यार्थियों, इन्हीं सभ्यताओं से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, साथ ही इनसे जुड़े हुए जो एग्जाम में सवाल आए थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कम से कम 10 साल के सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इन सभी सभ्यताओं से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आज हम कालीबंगा सभ्यता की बात करेंगे। किसके बारे में पढ़ना आज? कालीबंगा। नेक्स्ट क्लास में हम आहड़ और बेराट के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार एक एक टॉपिक की बात हम करने वाले हैं। तो देखिए कालीबंगा सभ्यता। देखिए प्यारे बच्चों, कालीबंगा सभ्यता। अब इसके फैक्ट की बात करेंगे, बिल्कुल सटीक फैक्ट के साथ मैं आया हूं और अच्छी तरह से आप इसको समझना। देखिए कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्यों? देखो हनुमान जिला मुख्यालय से किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। इस स्थल की खोज यानी कि कालीबंगा की खोज 1951 और 52 ईस्वी में अमलनाथ घोष ने की। साथ ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किस वैज्ञानिक ने की, किस व्यक्ति ने की? तो अमलानंद घोष ने की थी 1951 और 52 में, तथा इसका उत्खनन 1961 से लगाकर 1969 ईस्वी के मध्य बीबी लाल, बी के थापर, सी डी खेरे, के एम श्रीवास्तव, एस पी श्रीवास्तव ने करवाया। देखो बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे टीचर ने आपको केवल बीबी लाल और बी के थापर के बारे में बताया था, और मैं आपको बता दूं एक तो के एम श्रीवास्तव और एस पी श्रीवास्तव भी कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन कार्य से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी नाम आप अच्छी तरह से जरूर याद रखें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं, यानी कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट ग्रेड अध्यापक भर्ती के अंतर्गत पूछा गया था। अब कहाँ कहाँ क्या प्राप्त हुआ? देखिए प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, यानी कुल 5 स्तर थे, इसमें से 2 तो बहुत पुराने। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वही तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया विद्यार्थियों? 2 भागों में बांटा गया। पहली थी पाक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी थी हड़प्पा सभ्यता। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पूरी क्लास का जो पूरी पीडीएफ है कालीबंगा की, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। नेक्स्ट अगले फैक्ट की बात करते हैं। देखिए अब देखो किस क्या क्या प्राप्त हो वो देखिए।
पूर्व हड़प्पाकालीन स्तर कालीबंगा से एक, देखो दुर्ग, एक क्या प्राप्त हुआ, दुर्ग प्राप्त हुआ। गाय मुख वाले प्याले, देखो ये कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिले। गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे, तो हुए थे कालीबंगा से। तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, साथ ही इंपॉर्टेंट है हाथी दांत का कंगा। मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल कुओं, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी कहाँ से प्राप्त हुए, पूर्व हड़प्पाकालीन स्तर से ये सभी चीज़ें प्राप्त हुए हैं। आप अच्छी तरह से इनको याद कीजिएगा। आपको बहुत सारी पुस्तकों में ये तो मिलेगी भी नहीं कि गाय के मुख वाले प्याले, कांच के दर्पण, ये बहुत फैक्ट के साथ मैं बताया हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। नेक्स्ट, इस स्तर से जूते हुए खेतों के अवशेष, जूते हुए खेतों के, ध्यान रखने बहुत बार पूछा हुआ, जूते हुए खेतों के। रक्षा प्राचीन के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। और क्या मिला, कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिका प्राप्त हुई। कितनी अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है, 7। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। देखो ईंटों और लकड़ी की क्या मिली हुई, नालियाँ मिली है। नेक्स्ट, आगे फैक्ट देखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिसकी बात मैंने आपके सामने की। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताना जा रहा हूँ। देखिए पहला सवाल, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम कब हुआ था, 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। यानी 1871 में किसने इसको प्रारंभ किया था। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले उत्खनन का जो कार्य था सर्वेक्षण का पुरातात्विक का, वो ACL कोलाइड ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। ये सवाल आपको बहुत सारी पुस्तकों में नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में खालीगढ़ नदी के किनारे स्थित है। ये BSTC 2009 के अंतर्गत पूछा गया था। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, वो है घग्गर, यानी कि सरस्वती नदी जिसे पहले कहा जाता था। घग्गर नदी के किनारे पर ये सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट, अगले सवाल की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है। सबसे पहले किसने लाया था, तो ऑप्शन है बी के थापर, अमलानंद घोष, BB लाल या फिर MD खेरे। ये सभी जो व्यक्ति हैं ये कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले इसको प्रकाश में लाने का श्रेय वो था अमलानंद घोष को। ऑप्शन 2 यानी कि बी यहाँ पे राइट होगा। बी के थापर, BB लाल और MD खेरे, ये सभी उत्खनन से, किसके विद्यार्थी हो, उत्खनन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, अगले बात करते हैं सवाल की। देखिए कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। मैंने बोला था फर्स्ट गेट GK के अंतर्गत ये 2022 में पूछा गया था, और बहुत सारे किताबों में भी दिया हुआ नहीं। बाकी जितनी भी बुक्स मैंने देखी है तो 3 स्तर बता दें, लेकिन इसका कार्य 5 स्तरों में हुआ था। ऑप्शन अ यानी ए यहाँ पे राइट होगा। कितने स्तर पर क्या गया था कार्य इसका, 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अगला सवाल, राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त किए गए हैं। यानी कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, उसके अवशेष कहाँ से मिले, तिलवाड़ा, बालोता, अहोर या फिर कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कालीबंगा यानी द। नेक्स्ट, ये सभी सवाल पहले एग्जाम पूछे जा चुके हैं। ये मैं वहीं से लेकर आया हूँ। पूरे के सभी जितने भी सवाल हैं ये पहले एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं, यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, अग्नि वेदिका किस सभ्यता से मिली है, कालीबंगा से। कहाँ से मिली विद्यार्थियों, कालीबंगा से मिली है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को
सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहाँ है। साथियों इंपॉर्टेंट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस इतिहासकार ने जो अपनी कालीबंगा थे उसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ऑप्शन है G.H. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या फिर दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड दशरथ शर्मा। किसने बोला है? दशरथ शर्मा। ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। प्राचीन सभ्यताओं 5 थी, इसमें बारे में हम कालीबंगा के जो फैक्ट थे उन फैक्ट के बारे में मैंने बात की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको मैंने बताए हैं। कल मिलेंगे हम आहार सभ्यता के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी ये वाली। तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद जय भारत।